सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। 9 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का ट्रायल जारी रहेगा। खुसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने बेंच पर एतराज़ उठाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच छोड़ने से इनकार किया। बेंच में मुझ पर किसने एतराज़ किया है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का समाअत के दौरान सवाल। एतराज़ दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने किया है। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब, जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे आप? जस्टिस सरदार तारिक मसूद, हमारे एतराज़ के बावजूद आप बैठकर केस सुन रहे हैं। वकील लतीफ़ खोसा, तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का जवाब, फरीक़ैन के बुकला का एतराज़ बेबुनियाद है। जिन्होंने एतराज़ किया वो खुद तो अदालत में नहीं है। बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साइफर को जलसे में लहराया गया और उसके मंदरजात को ज़ेर बहस लाया गया। बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर खारिजा मुल्ज़िमान ने साइफर को वज़ारत खारिजा वापस ना भेजा। साइफर को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्क की तशख़्ख़ुस और सलामती को नुकसान पहुँचाया गया। चार्जशीट में इल्ज़ाम। फर्द जुर्म सुनते ही साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। कल से केस का ट्रायल शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है, लेकिन जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। ये इतनी बड़ी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे क्यों निकाला, हिसाब दो। इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा पाकिस्तानी अवाम को मिली। मामला बहुत सीरियस है। 25 करोड़ अवाम नोटिस लें। 8 फरवरी को GIT और सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने पानामा से मामला शुरू किया, फिर अकामा ले आए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने जनरल बाजवा और जनरल राहील शरीफ समेत किसी के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। मैंने उस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा? जाली मुकदमा से बरियत मिली। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू। जो हमलावर हैं उन बदबख्तों को ये मैं बताता चलूँ कि ये जंग आप ऑलरेडी हार चुके हैं। इंशाल्लाह ये जंग जीती हुई है और ये रियासत पाकिस्तान ने जीत ली है। ये लड़ाई सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है, इसके वक्त का तयन होना बाकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का DI खान का दौरा। मैं जिन्हें हौसला देने गया उन्होंने मुझे हौसला दिया। रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जीत चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। उन खवारिज की दुनिया में आखिरत ख़राब हो चुकी। दहशत गर्द कोई भी हरबा इस्तेमाल करने कामयाब नहीं होंगे। दहशत गर्द एक वार करेंगे तो हम 10 वार करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के हमले में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी। पार्लियामेंट को पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया।
पूरा पाकिस्तान मिलकर मुकाबला करेगा तो ही दहशतगर्दी के खिलाफ फतह हासिल करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। सियासी इख्तलाफात को छोड़कर मसाइल का मुकाबला करना है। कायद अवाम ने एटम बम दिलाया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस चल रहा है, इंसाफ मिलना चाहिए। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में तकरीब से खिताब। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। निगरान वफाकी काबीना ने अफगान महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगान महाजरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। निगरान वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। काबीना ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नाम नेहाद फैसले से मसला कश्मीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर IT ने कहा कि पाकिस्तान में अब इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज सैटेलाइट के जरिए दी जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ उठा दिया। पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट की शिकों के तकाजे पूरे नहीं करते। PTI की जानिब से 8 दिसंबर को जमा कराए गए जवाब का इलेक्शन कमीशन ने तफसीली जायजा लिया। ECP ने PTI के जवाबात नाकाफी करार दिए। PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात दूर करने का एक और मौका दे रहे हैं। पार्टी नुमाइंदों को 18 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। एलामिया इलेक्शन कमीशन। PTI और उसकी लीडरशिप को तनहा करने की कोशिश हो रही है। हमें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमें पार्टी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई उरूज पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई। हुक्काम ने अडयाला जेल में ही गिरफ्तारी डाल दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। अल-कादिर ट्रस्ट केस में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीवी की दरखास्त जमानत की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर जेल समाअत के बावजूद फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म 19 दिसंबर को आयद की जाएगी। तारीखी कामयाबी के बाद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1140 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,280 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 283 रुपये 61 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कमी से 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 153 जबकि मुखालिफत में 10 वोट पड़े। वोटिंग के अमल में 23 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम यरगमाल अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की भरपूर हिमायत। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इर्तकाब कर रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। रिहायशी इमारतें निशाना। सहूली फोर्सेस की अलमगाज़ी कैंप पर वहशियाना बमबारी। मज़ीद 23 अफराद शहीद हो गए। अब तक शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से बढ़ गई। 50,000 फ़लस्तीनी जख्मी। गजा पर बिला तफरीक बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खोने लगा। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्त पॉलिसियाँ बदलने की ज़रूरत है।
मौजूदा हुकूमत तारीख की सबसे ज़्यादा क़दामत पसंद है। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इंतबा, कहा कि कतर और मिस्र से 100 यरगमालियों की रिहाई की बात की। नेतन्याहू की पॉलिसियां यरगमालियों की रिहाई खतरे में डाल सकती हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का भी इसराइल की जानिब से निहत्ते शहरियों पर सफ़ेद फॉस्फोरस के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार।